गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह। 5 वर्ष के बच्चे की इंद्रियां एकत्रित रहती हैं और तब तक भगवान रहे हैं गोकुल में, उसे गोकुल कहते हैं। जिस समय छठी साल लगती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पाठशाला में 5 वर्ष तक बच्चे का नाम नहीं लिखते हैं टीचर लोग, भले ही आंगनबाड़ी में लिखा दें, मगर अध्यापक 5 वर्ष तक नाम नहीं लिखते हैं। जब छठी साल लगती है, बच्चा स्वयं अपना कान अपने हाथ से पकड़ लेता है और तभी उसका पाठशाला में नाम लिखा जाता है। यानी छठी साल में जो इंद्रियां हैं वो विकसित होने लगती हैं। तो 5 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। भगवान ने देखा मेरे मित्रों की इंद्रियां विकसित होने लगी हैं, अब इन्हें हम गोकुल में नहीं रखेंगे, अब इन्हें हम ज्ञान रूपी वन में ले जाएंगे। तो बाबा नंद ने एक दिन सभा संबोधित की, सभी ग्रामवासियों को बुला करके कहा कि भैया, जब से मेरे घर में बेटों ने जन्म लिया है तब से रोज एक नया उपद्रव आता है। पता नहीं, हमें तो ये लगता है कि जगह अच्छी नहीं है और जगह का ही महत्व होता है। कोई कोई जगह ऐसी होती है आप खरीदें, खरीदने के बाद में तुरंत दूने पैसे की हो जाती है, और कोई कोई जगह खरीदने के बाद में तुरंत आमदनी उसमें घट जाती है। जगह का परीक्षण कैसे किया जाता है? जगह खरीदी जाए और उसमें फल वाले वृक्ष, फूल वाले वृक्ष यानी सब्जियां इत्यादि लगा दी जाए। अगर फल फूल आता है तब तो जगह अच्छी है, और उस जगह में फल फूल नहीं आता है तो जगह अच्छी नहीं है, बेच देना चाहिए। या फिर दूसरा परीक्षण जगह का समझे, इसमें किसी की जरूरत नहीं, स्वयं ध्यान देना है। जो जगह खरीदी जाए रहने के लिए, उस जगह की लंबाई और चौड़ाई नाप करके बीचों बीच में भगवत प्रेमियों, अपनी जमीन की लंबाई चौड़ाई नाप करके बीचों बीच में 1 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया जाए। 1 फुट गहरा, 1 फुट चौड़ा खोद दिया जाए और संध्या सूर्य अस्ताचल पर जब हो, संध्या के समय में उसमें जल भर दिया जाए, परिपूर्ण पूरा गड्ढा जल से भर दिया जाए। आदरणीय हमारे भैया छोटे लाल मिस्त्री और धर्मेंद्र कुमार की तरफ से 5000 एक मुद्रा भगवान के चरणों में दान आया है और वस्त्र दान दिए हैं। सबको वस्त्र से सबको सम्मानित किया है। इनके लिए भगवान से मंगल कामना है। सभी भाइयों का परिवार सुखी रहे, सभी धनधामों से प्रफुल्लित हो और श्री हनुमान जी महाराज कृपा करते रहे। बोले शंकर भगवान की। अपने ग्राम मिर्जापुर में शांतन खेरे की कुछ ऐसी कृपा है, दानी लोग हरिश्चंद्र जैसा दान दे रहे हैं। कोई 4000 लाता है तो कोई 5000 लाता है, और सभी भक्त हमारे सभी साथियों को सम्मानित करते हैं। इसके लिए भगवान से हमेशा ही सबके लिए मंगल कामना करता रहूंगा। तो संध्या के समय में उस जगह में बीचों बीच में लंबाई चौड़ाई नाप के गड्ढा खोद दिया जाए। 1 फुट चौड़ा, 1 फुट गहरा, या 1 हाथ गहरा 1 हाथ चौड़ा गड्ढा खोद करके स्वयं अपनी जगह का परीक्षण कर लिया जाए। संध्या के समय में जल भर दिया जाए और सुबह तक जल अगर भरा रहे तो वो जगह अच्छी है। सुबह तक जल भरा रहे अच्छी है, ना रहे कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी है। अगर गड्ढे की मिट्टी जो है उत्तर दिशा की ओर खस जाती है तो तब भी जगह उत्तम है। पश्चिम की तरफ गड्ढा ढल जाता है, अच्छी है। पूरब की तरफ की गड्ढे के अंदर मिट्टी गिर जाती है
तब भी अच्छी है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ की माटी गड्ढे में गिर जाती है तो जगह को फौरन नहीं बेच देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से जगह का परीक्षण किया जाए तो जगह का महत्व होता है। श्रोताओ, कुंती ने पूछा है देवर्षि नारद से, एक दिन जगह के बारे में पूछा है जिस समय नारद जी का आगमन हुआ हस्तिनापुर में, पांचों पांडव बैठे थे और नारद जी आए हैं। तो उसी समय धर्मराज जी ने चंदन चौकी जटार बाई है, चंदन चौकी जटार बाई है, नारद बोलो तो भाई है। चंदन चौकी डरवाई है, नारद बोलो बैठाई है, पांचों भैया हरसाई है, चल छागल पूरन मंगाई है। पांचों भैया हरसाई है, चरणन में कैल पिटाई है। भगवत प्रेमियों, नारद जी का सम्मान किया। आज कुंती को महलों में मालूम हुआ, कुंती ने नारद को महलों में बुलाया और कुंती पूछने लगी, हे ऋषिवर, हम एक बात पूछना चाहते हैं। महर्षि नारद बोले, पूछो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो पूछने लगी कि हमारे परिवार में भाई भाई में फूटन कैसे आ गई, भाई भाई में विरोध कैसे हो गया? तब देवर्षि नारद जी ने बताया, कुंती, जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन रखा है, जहां पर प्रतिदिन धर्मराज बैठते हैं, इनका सिंहासन रखा है। और प्राचीन समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा वन था। पहले यहाँ नगर नहीं था कुंती, यहाँ पर प्राचीन समय में बहुत बड़ा वन था और यहाँ पर दो भाई रहते थे, सुंड उपसुंड नाम के। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या में सफल हुए, वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने वरदान मांगा कि हम भाई भाई आपस में ही जब मरे तब मरे, दूसरा कोई मार ना पाए, दूसरा हमें दोनों भाइयों को कोई ना मार पाए, जब मरे तो हम भाई भाई साथ ही साथ में मरे। ब्रह्मा ने वरदान दिया और उन भाइयों ने, दोनों भाइयों ने आपस में सलाह कर ली कि हम दोनों लड़ेंगे नहीं, हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे, सलाह कर ली। और मौत का समय जो है वो नजदीक आ चुका है और दोनों भाई सलाह से रह रहे, समय पूरा हो चुका है। भगवान विचार करने लगे हैं कि अब ये दोनों भाई आपस में लड़ नहीं रहे हैं और समय पूर्ण हो चुका है, अब क्या करना चाहिए? उसी समय भगवान ने अपनी माया को भेजा है कि जाओ उन दोनों भाइयों को जाके समाप्त करो। तो भगवान की माया आई है जिसने सुंदर नारी का रूप रखा है और दोनों भाई वन में घूमने गए हैं और जहां पर वो रहते हैं, जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन रखा है, वहीं पर आकर के वो नारी बैठ जाती है। दोनों भैया बाहर से आए, घूम करके, सैर करके, पिकनिक मना करके। तो दूर से देखा है दोनों भाइयों ने कि भैया आज ये अपने यहाँ सुंदर नारी कहाँ से आ गई? तो बड़े भाई ने कहा, भैया अच्छा हो आ गई, हम विवाह कर लेंगे, तुम भाभी कहना। तो छोटे ने कहा, नहीं विवाह करेंगे हम, तुम तो बूढ़े हो चुके हो। अब छोटा कहता विवाह हम करेंगे, बड़ा भाई कहता विवाह हम करेंगे। तो दोनों भाइयों में बहस हो रही है और बढ़ते आगे को चले जा रहे हैं। नारी के पास में जब पहुंचे हैं तो नारी पूछने लगी, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो?
तो दोनों भाई बोले हैं कि तुम्हारे पीछे लड़ाई हो रही है, किस लिए? बड़े भाई ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ, छोटे ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो नारी ने कहा हम किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी, हम किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। अगर करूंगी तो मैं, अगर तुम दोनों लड़के मुझे दिखाओ, जो जीत जाएगा उसी के साथ में विवाह करूंगी। तुम दोनों भैया हमें तलवार चला करके दिखाओ, जो जीत जाएगा मैं उसी के साथ में विवाह करूंगा। तो दोनों भाइयों ने सुनारी के चक्कर में तलवारें खींच ली, दोनों भाइयों ने तलवारें खींच ली। बड़े भाई ने कहा देखिए छोटा कुछ नहीं कर पाएगा, छोटे ने कहा इसको दम नहीं है, पूरा हो चुका है, अभी इसका मैं सर काट लूंगा। और दोनों भाइयों ने एक साथ में ऐसी तलवारें चलाए, दोनों के सर साफ हो गए, दोनों भाई आपस में लड़के मर गए। ये कुंती को कथा सुना रहे हैं देवर्षि नारद, दोनों भाई आपस में लड़कर के मर गए हैं। जहां पर धर्मराज युधिष्ठिर का सिंहासन रखा है, इसलिए भाई भाई में विरोध हो गया है। जगह का ये महत्व होता है, कोई जगह अच्छी होती है, कोई जगह अच्छी नहीं होती। कुंती सुंदर दो भाई, वो दोनों भाई थे बलधारी, मजबूरी थी कुंती उनको, अरे कुंती ये कही मजबूरी थी कुंती उनको, अरे कुंती ये कही बाबा नंद विचार कर रहे हैं जगह के पीछे, ये जगह अच्छी नहीं है, और सभा को संबोधित किया। तो ग्रामवासियों से कहने लगे भाइयों अब हम इस जगह को छोड़ देंगे, यहाँ रोज उपद्रव आता है, कि बाबा फिर कहाँ चलोगे? तो नंद बाबा कहने लगे हैं अब हम वृंदावन चलेंगे। तो सभी नगर निवासियों ने अपने बाबा नंद की बात पर विश्वास कर लिया, जहां हमारे बाबा नंद रहेंगे और वहीं हम समझा करके रहेंगे। सबकी सम्मति थी यही, अब देखें और सुनें। गोकुल वालों ने दिया प्रेमियों, आचार्य सुखदेव मुनि जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, कथा का 6वां दिवस बीत चुका है और रात्रि बेला चल रही है, आज भगवान वृंदावन पहुंचे हैं। ही राजन पहले वृंदावन एक बना ही था, इनमें भीड़ नहीं होती और कथा का प्रसंग वैसे में कितना सुनाया जाए। वृंदावन में आचार्य सुखदेव मुनि जी बोले राजन परीक्षित पहले वृंदावन बन ही था और उस वृंदावन में ऐसे ऐसे वृक्ष थे जो लोगों के ऊपर गिर जाते थे और चोट नहीं लगती थी। वृंदावन में ऐसे पेड़ थे, ऐसा वन था और जो लोगों के ऊपर गिर जाते थे चोट नहीं लगती थी। कौन से पेड़ हो सकते हैं? तुलसी का वृक्ष, पूरे वृंदावन में तुलसी का वन था। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि तुलसी का वन कैसे हो गया वहां, तुलसी जाकर के क्यों वहां पर प्रकट हुई? तो
आचार्य सुखदेव जी ने बताया एक जलंधर नाम का असुर था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा बहुत बड़ी सती थी। जिस समय उसका पति लड़ने के लिए जाता था तो वृंदा कढ़ाई में तेल खौला करके और उसमें खड़ी हो जाती थी। उसके पति को कोई मार नहीं पाता था। जब देवताओं को बहुत सताया, भगवान शंकर जी की प्रार्थना की देवताओं ने। उन्हें प्रार्थना की, बम्बर कामड़िया ग्रुप की। बम्बम कामड़िया ग्रुप वालों ने भगवान महादेव से कहा, इस समय जलंधर असुर बहुत परेशान कर रहा है। तो महादेव ने कहा ठीक है, तुम लोग चलो, हम सांतन घेरे में आ रहे हैं। तो महादेव ने जाकर के जलंधर के साथ में 100 वर्ष सिद्ध किया। 100 वर्ष जलंधर के साथ में महादेव का युद्ध होता रहा, मगर महादेव ने मार नहीं पाया जलंधर को, क्योंकि उसकी पत्नी सती थी। जिस समय वो लड़ता था असुर जलंधर, उस समय वृंदा खौल रहा तेल कढ़ाई में, उसमें खड़ी हो जाती थी, केवल अपने पति परमेश्वर का ध्यान करती थी। गोवर्धन भगवान के पूजन के लिए सामग्री आ रही है, खीर, पूड़ी, रसगुल्ला, बालूशाही, इमरती, बर्फी, पुआ, पिठौरी। भगवत प्रेमियों, अब जलंधर मारे नहीं मर रहा है, तो भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और जहां वृंदा सती कढ़ाई में खौलते हुए तेल में खड़ी थी, और भगवान जाकर के पहुंच गए जलंधर का रूप धारण करके। और जलंधर युद्ध कर रहा था भगवान शंकर जी के साथ में युद्ध मैदान में, और भगवान उसी का रूप धारण करके वृंदा सती के पास में पहुंचे। देवी मैं आ गया हूं। उसका ध्यान टूट गया कि हमारे स्वामी आ गए। ध्यान टूट गया, पति से जैसे ध्यान हटा, महादेव ने मारा तो स्वयं जलंधर मर गए। जलंधर असुर मारा गया। बोले शंकर भगवान की। बाद में सूचना आई कि तुम्हारा पति मारा गया। अब इधर पति बने खड़े भगवान, तो वृंदा ने कहा मेरा पति नहीं तो कोई दूसरा है, अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, अभी तुम जल करके राख हो जाओगे। भगवान कहने लगे वृंदा श्राप ना दो, श्राप ना दे और क्या करें, हमारा पति मर गया, मैं कहां जाऊं, किसके सहारा रहूं, तो तुम श्राप मैं नहीं दूंगी, तो मेरे साथ विवाह करो, मुझे पत्नी बनाओ। अब देखिए घर वाले में दूसरी पत्नी बना सकते, दवाई तो दे दूसरी पत्नी बनेगी। पत्नी हर चीज स्वीकार कर लेगी, मगर भाई ये स्वीकार नहीं कर पाएगी। दूसरे के छाने न मिल गए, सबने रोटी नहीं मिली, उन्हें खाओ जाए उन्हें मरो जाए, कैसे सब बता कोई सुनना है। और भगवान की लक्ष्मी घर में है और सती वृंदा कहती है तुम मुझे पत्नी बनाओ। तो भगवान ने कहा देवी हम पत्नी तुम्हें नहीं बना सकते हैं, हम पत्नी स्वीकार कर सकते हैं, अभी नहीं। हे देवी तुम वृंदावन में चलो और वृंदावन में चल करके तुम प्रकट हो जाओ, मैं तुम्हारे ही कारण वृंदावन आऊंगा और तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, तब तक इंतजार करो। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वही वृंदा सती आकर के वृंदावन में तुलसी का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णुदेव कृष्ण अवतार लेकर के आए वृंदावन में, आज पहुंचे। तो आचार्य जी ने कहा राजन परीक्षित कि पहले वृंदावन बने था, जब कदम रखा नट नागर ने, अब ताजों का सर ताज बना जब पहले वृंदावन बनी था, जब कदम रखा न
गायब नहीं वो सैया, गायब नहीं वो सैया, घोड़ी तेरी लगा, घोड़ी तेरी चटपटी है, घोड़ी तेरी चटपटी है, चटपटी है, मन को जीना नैया, शांति देव संजान गुरुवाले, शांति देव संजान गुरुवाले, भैया से है गुरु हमारे, शांति देव है गुरु जी हमारे, दिल में खिरोसी अरे भोले भैया जगे हैं ढोल ढोले, मधुरी रहे जगता अरे जियो दिलावर के तुम्हें क्या कहना, जग में नाम अमर हुई, अरे समर के ढोल के भोले बजाइयो, अबे ना गौरे बुढ़ाओ, अरे सदा समैया जब फिर नहीं मिले और मौका मिले, आज तुम नहीं वो भैया, आज तुम नहीं वो भैया, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान ने वृंदावन में जाकर के सुंदर सुंदर महल बना करके तैयार किए। अब तो वृंदावन सभी का सरताज बन गया है, सबसे सुंदर सबसे वन इस समय वृंदावन है, जहाँ हर समय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो की बात कितने आए हैं, अरे बहुत है महाराज जी। क्या बताओ तो। ऐसा है ये सारे पैसे दे देंगे, लेकिन एक घर के पैसे हैं वो हम चले। अच्छा कोई बात नहीं, सब बोल देते हैं। हमारे भैया श्री गुड्डू कश्यप जी की ओर से 11